हेलो बच्चों, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 7.2 है। ठीक है, 7.2 का 5वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स एक्स से विभाजित होता है। ठीक है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है ए बिंदु और एक बी बिंदु। ठीक है, ये ए बिंदु है। ए बिंदु के निर्देशांक क्या है? 1 और -5 है। बी बिंदु के निर्देशांक -4 और 5 है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स एक्स से विभाजित होता है। अब यदि एक्स एक्स से विभाजित होगा तो एक्स एक्स पर हमेशा क्या होता है? y का मान 0 होता है। एक्स एक्स पर विभाजित होता है, इसका मतलब इसके निर्देशांक क्या हो गए? x और 0। एक्स एक्स पर y का मान हमेशा क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, और y एक्स पर क्या होता है? x का मान 0 होता है। तो ये पहला निर्देशांक x का होता है, दूसरा y का होता है। ठीक है, तो x का तो x x पर विभाजित करता है, तो y का मान क्या हो गया? 0 हो गया। ओके, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यानी x और y ज्ञात करना है। तो ये तो हो जाएगा x1 y1, ये होगा x2 y2, ये आपके समझने के लिए है। ठीक है, और ये किस अनुपात में विभाजित करेगा? मान लेते हैं कि k अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है, तो k अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो ये तो होगा m1 और ये क्या होगा? दूसरा m2 होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि बिंदु या बिंदुओं a, यानी ए बिंदु के निर्देशांक 1 और -5 है, और बी को मिलाने वाले रेखाखंड, अब इसको P बिंदु मान लो आप। ठीक है, मिलाने वाले रेखाखंड x x से विभाजित होता है। ठीक है, मिलाने वाले रेखाखंड को x x से विभाजित करता है। मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P यानी x 0 से विभाजित करता है। बिंदु P माना बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P क्या करता है? m के अनुपात 1 में विभाजित करता है, ये हमें मानना है। ठीक है, बिंदु P के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। विभाजित करता है। ठीक है, तो विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो विभाजन सूत्र से ठीक है, विभाजन सूत्र क्या होता है? x के लिए फॉर्मूला क्या होगा? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, और y के लिए क्या होगा? m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, अब ये पहला क्या होगा? ये x1 y1, ये x2 y2, और ये होगा x और y होगा। ठीक है, तो चलिए अब मान पुट करेंगे। तो x बराबर m1 की जगह क्या आएगा? ये क्या है? m1 k, तो m1 की जगह k आएगा। x2 कितना है? वो है x2 है -4, तो ब्रैकेट के अंदर लिख दो आप -4 प्लस m2 कितना है? 1 है। ठीक है, तो m2 की जगह 1 आएगा, इंटू में x1, तो x1 की जगह क्या आएगा? 1, ये भी 1 है, तो 1 × 1
बटे m1 प्लस m2। तो m1 k है, m2 क्या है, 1 है, तो k प्लस 1 लिख दो। ठीक है, तो y बराबर लिखो, y बराबर m1 y2, m1 कितना है k, y2 कितना है 5 प्लस m2 y1, m2 कितना है 1 है m2, तो 1 इंटू y1 कितना है -5 है, -5 है तो ब्रैकेट के अंदर लिख दो। ठीक है, बटे m1 प्लस m2, m1 है k और m2 क्या है 1 है। x का मान कितना है, ये x है, ठीक है, ये तो x का मान है, ये y का मान है, तो x का मान तो x है, तो x की जगह तो x रहेगा बराबर k को -4 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा -4k प्लस 1 को 1 से गुणा कराएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, और ये हो गया k प्लस 1। आ रहा है समझ में? y बराबर, y का मान कितना है 0 है, 0 है y का मान, तो पहले हम इसको हल करेंगे। ठीक है, y का मान कितना है 0 है, तो y बराबर, y की जगह 0 लिख दो, k को 5 से गुणा कराएंगे तो ये आएगा 5k प्लस -5 को 1 से गुणा कराएंगे तो -5 आएगा। ठीक है, बटे में k प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्रॉस गुणा कराएंगे तो 0 को k प्लस 1 से कराएंगे तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या, 5k -5 को 1 से कराएंगे तो वापस वही आएगा 5k -5। ठीक है, बराबर में 0। ठीक है, 5k -5 को 1 से कराएंगे तो ये आएगा, k प्लस 1 को 0 से कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 5k बराबर, ये -5 है, इधर आएगा तो +5 हो जाएगा। ठीक है, तो k बराबर कितना आएगा 5/5, ये 5 k के साथ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, ये कटेगा तो कितना आएगा 1 आएगा, यानी k बराबर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, और अनुपात हमने क्या निकाला था, k अनुपात 1, तो k बराबर 1 है, इसलिए k अनुपात 1 था, k का मान हमने कितना निकाला है 1, तो चूंकि k अनुपात 1 है इसलिए k की जगह आएगा 1, तो 1 अनुपात 1 हो जाएगा। ओके, अब k का मान हमने कितना निकाल लिया 1, तो अब हम यहाँ x का मान ज्ञात करेंगे, k का मान रखेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, k का मान हमने निकाल लिया, अब हम इसको हल करेंगे, तो x बराबर -4, k का मान हमने कितना निकाला 1, तो k की जगह 1 लिखो प्लस 1 बटे में k की जगह 1 आएगा प्लस 1, तो x बराबर -4 को 1 से गुणा कराएंगे तो -4 प्लस का 1 बटे में 1 और 1 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 2। आ रहा है समझ में? तो x बराबर, ये -4 है, ये प्लस का 1 है, तो -4 में से 1 घटाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पर -3 बचेंगे। ठीक है, बटे 2, तो x का मान कितना आ गया -3/2। ठीक है, तो x का मान -3/2 हो गया, अनुपात क्या हो गया 1:1 हो गया। तो अब आप क्या लिखोगे, अतः, अब P बिंदु के निर्देशांक लिख सकते हैं हम, अतः P बिंदु के निर्देशांक P बिंदु के निर्देशांक x का मान हमने कितना निकाला है -3/2, तो P बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, x की जगह आएगा -3/2 और y की जगह तो 0 है तो 0 आएगा, तो ये तो हो गए P बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, और अनुपात क्या होगा, तो अब आप अनुपात लिखोगे। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, तथा A और B बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को P बिंदु
पी बिंदु के निर्देशांक -3/2 और 0 है। पी बिंदु 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है। पी बिंदु क्या करता है, ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को पी बिंदु के अनुपात 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ओके, तो ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है।